हाँ, इन्हीं लोगों ने करौथा कांड करवाया था, जो आपके करौथा है रोहतक में। और इन्हीं लोगों ने 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड कराया था। और ये जितनी भी ये पुस्तकें बेच रहे हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, इनमें सब में फर्जी पता लिखा हुआ है, सब में फर्जी। नमस्कार सभी साथियों का। साथियों, जैसा आपको पता है कि संत रामपाल महाराज के जो समर्थक कह लो या उनके द्वारा छोड़े गए जो उनके समर्थक और जिनसे काम करते हैं उनके आश्रम के अंदर या उसके अनुयायी हम बाजार के अंदर नारनौंदे और जीने में घूम रहे थे, उनकी हमने एक वीडियो बनाई थी। 2-3 वीडियो वायरल होगी, लोगों ने ठाक ठाक अपने चैनल में भी डाल दी। उनके लिए ही उनका खुलासा करने के लिए स्पेशल कानपुर यूपी से हमारे पास एक भाई साहब का फोन आया। उनकी रिकॉर्डिंग अभी हम आपको सुना रहे हैं, एक बार सुनना। ये 25 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर उसने भाई ने पूरा खुलासा कर रखा है कि रामपाल महाराज के साथ कैसे धोखा हुआ, या रामपाल महाराज क्यों जेल में बंद है, और उनके जो बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, बहू है, भाई है या उसका सगा भाई है, वो कैसे जेल तक बाहर घूम रहे हैं और उनको पूरी जीवन भर की आजीवन कारावास की सजा हो रही है, फिर भी वो बाहर घूमने लग रहे हैं। वो पूरी रिकॉर्डिंग ये है, सुन लो एक बार। हेलो, कड़क हरियाणा न्यूज से विनय दहिया जी बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलो। हाँ, वो आपने एक वीडियो देखा था जो नारनौल में आप जो है वो संतराम पाल जी के कुछ किस्से से आप बात कर रहे थे। ठीक है, 1 मिनट रुकियो जी, 1 मिनट रुकियो। जी 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 जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? अरे हम उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। कौन सी जगह था बोलो जी? कानपुर जिला, कानपुर यूपी। अच्छा, कानपुर है। हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी। वो आपका हमने वीडियो देखा था, जो नारनौंद का आपने वीडियो बनाया था, जो संतराम पाल जी कुछ जो वहाँ प्रचार कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, अभी शायद परसों नरसों बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो भी वहाँ प्रचार कर रहे थे, हाँ है ना, हाँ, ये सिर्फ फर्जी लोग हैं। फर्जी लोग हैं? हाँ, ये टोटल फर्जी हैं। और आपको बता रहा हूँ, ये कुछ गुंडे हैं आपके हरियाणा में जो सतलोक आश्रम धनाना चला रहे, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र चला रहे, उनके द्वारा ये भेजे गए किराए के लोग हैं, जो गली गली जा करके अन्य देवी देवताओं की बुराई करके आपस में जनता में विस्फोट पैदा करते हैं। ये तो जी ये कह रहे हैं जी पूर्ण परमात्मा संत कौन सा है यो रामपाल महाराज की सेवा खातिर ये चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और ये तो न्यूज चैनल है, नु को है दो। तो सर, पूर्ण परमात्मा तो हमारे घर में पिताजी भी तो होते हैं ना। अच्छा, है ना? हाँ जी, हम आप लोग अपने पिताजी को तो भगवान मानते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, माना। लेकिन जब अपने पिताजी के कहे के अनुसार चलोगे तभी तो भगवान सिद्ध होंगे ना। हाँ, बात सही है आपकी। तो ये फर्जी लोग हैं जिनसे अंडे हैं। हाँ, आप इनसे सवाल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। और आपका अगर ये व्हाट्सएप चलेगा तो मैं आपको एविडेंस भेजूंगा। मैं 2016 से इनके पीछे लगा हुआ, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ इनके खिलाफ, है ना। आप संत रामपाल महाराज को मानते हैं? क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं, वो बताओ एक बार। मैं 2014 में इनके आश्रम में गया था, इनके ज्ञान को समझा था। बरवाला? हाँ, बरवाला में, है ना। तो हाँ। जो उन्होंने ज्ञान दिया था उसके विपरीत ये लोग काम कर रहे हैं। जो ज्ञान उन्होंने दिया था, घर परिवार आपस में भाईचारा मेल मिलाप रख करके रहना, देवी देवताओं का सम्मान करना, हाँ जी, ये उसके विपरीत चल रहे हैं। अच्छा, विपरीत चले गए भी हैं। हाँ, इन्हीं लोगों ने करौथा कांड करवाया था, जो आपके करौथा है रोहतक में। और इन्हीं लोगों ने 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड कराया था। और ये जितनी भी ये पुस्तकें बेच रहे हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, इनमें सब में फर्जी पता लिखा हुआ है, सब में फर्जी पता लिखा हुआ है। ठरकी है ये? हाँ, ये फर्जी पता भी सही लगता है। अच्छा, हम और एक मिनट, आप इनसे केवल एक छोटा सा सवाल कर दो। हाँ जी, कि आप संत रामपाल जी महाराज की बात छोड़िए। हाँ जी, आप ये बताइए किस संस्था के लोग हैं आप हैं? अच्छा, उस संस्था का मुझे कागज दिखाइए, है ना। अगर आप सही हो तो आप उस संस्था का मुझे कागज दिखाइए। आप कौन लोग हो
हाँ। और आपको उस संस्था ने अधिकृत किया या नहीं किया है हाँ। ना, केवल आप इनसे इतना सवाल कर दीजिए, है ना। और वो संत रामपाल जी महाराज साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है उनको 10 साल देना, है ना। आजीवन कारावास है, साथ में देशद्रोह का भी तो केस है जी। वो तो अभी चल रहा है, हाँ। वो तो FIR नंबर 428/2014 वो चल रहा है अभी केस। हाँ, वो चल ही रहा है केस, तो दर्ज हो रहा है। FIR नंबर 429 में 4 महिला 1 बच्चे की हत्या, हाँ। FIR नंबर 430 में 1 महिला की हत्या में हाँ। जो है साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा 29 लोगों को हुई है, 29 लोगों को। तो ये बताइए कि आपने फिर क्यों देखा उड़ा, क्यों छोड़ दिया जो रामपाल महाराज का आश्रम था? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हाँ। वही मैं बता रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज गलत नहीं है। अच्छा। ये जो लोग हैं ये पूरा षड्यंत्र बना करके फंसा करके और इस तरह पूरा कार्यक्रम पूरी दुनिया में उनके नाम से कर रहे हैं, उनके नाम को हर जगह बदनाम कर रहे हैं, और हमें आपको लगता है ये अच्छे काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि कभी भी कोई संत रामपाल जी के नाम का कोई शिष्य मिल जाए तो आप उससे सवाल कीजिए कि आप किस संस्था के लोग हैं, है ना। तो आप मेरे को एक चीज बताओ जी, तो ये जो घूम रहे हैं ये कौन सी गैंग है या कौन लोग हैं? ये आपके धनाना में जो है एक बहुत बड़ा सतलोक आश्रम बना रखा है इनको ने। धनाना भिवानी में? धनाना में और तुम्हारे भिवानी में भी, और एक कुरुक्षेत्र में। अच्छा जल्दी। हाँ, ये 4-5 जगह आश्रम बना चुके, जबकि 2018 नवंबर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मनोहर लाल खट्टर जी, 26 अक्टूबर 2014 को उनकी सरकार बनी थी, और 18 नवंबर 2014 को कांड हुआ था, है ना। और जब कांड हुआ था वो आश्रम बंद हो गया, संत रामपाल जी महाराज जेल चले गए, सजा हो गई, तब भी 5 आश्रम कैसे बन गए हरियाणा में? हाँ, ठीक बात है। हाँ, जब वो इतने बड़े अपराधी हैं, ये 5 आश्रम कैसे बन गए, है ना। और ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में इन्होंने फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देते हैं, है ना। इनका कोई अपना संत रामपाल जी महाराज का कोई ट्रस्ट नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई जमीन नहीं है। कोई जमीन नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं उनके नाम पे। ये फर्जी बनाया था इन्होंने 2013 में, 2012 में ये फर्जी ट्रस्ट बना करके फर्जी तरीके से काम कर रहे थे। फर्जी कह रहे हो जी? हाँ, फर्जी हैं ये सारे। और ये इन्होंने 17 मई 2018 को चुपके से मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट बना लिया, और जबकि मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट में संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं। कौन है वो? ये रंधावा खत्री के नाम से बनाया, पंजाब खोरे दिल्ली। अच्छा, और इनके ये जो पवन है, पवन ये कौन है जी? पवन और संजय और ये मैनेजमेंट तीनों एक ही गैंग के साथी हैं। ये पवन भी? हाँ, पवन है जयपुर वाला ना। हाँ, जिसने वीडियो बनाई है। हाँ, ये मेन हेड था बरवाला कांड में, राष्ट्रीय सेवा समिति के जो ये गुंडे बने थे, काले कमांडो बने थे, उसका ये मेन सदस्य था पवन। हाँ, ये पवन। और जब आप जानते हैं जब कोई आपस में गैंग के लड़ते हैं, गुंडे पैसे के लिए, तो एक दूसरे की बुराई करके नेताओं की तरह अपना ये तीनों इस संगत को लूट रहे हैं बस। अच्छा, ये काम चोर है। हाँ, ये तीनों लोग काम चोर हैं, ये कोई काम नहीं करते, केवल संगत को गुमराह करके। वो आप तो जानते हैं इस देश में साधु संत के नाम से ये पब्लिक कितनी मूर्ख बनी होती है। ये चंदा चोर हैं। हाँ, ये सब चंदा चोर, ये इसीलिए लक्ष्यदार भाषण देते हैं। आप किसी भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, चाहे वो पवन कुमार यादव हो या संजय हो या जितनी भी आश्रम बने हैं, है ना, आप इनसे कह देना कि भैया हमें अपने संत रामपाल जी महाराज केसों की जजमेंट की फाइल दिखा दीजिए, तो ये सजा क्यों? आप एक बात बताओ महाशय जी, तो ये गलियों में घूम रहे हैं, इनका क्या इलाज करोगे फिर? आपका जो संघ है या जो भी आपके हैं भक्ति गण है, ये जो प्रचार कर रहे हैं, इनका क्या इलाज करोगे फिर आप? इलाज क्या, हम तो सबको जागरूक कर रहे हैं। हाँ जी, लोग जागरूक हो रहे हैं।
कई जगह ये मारे जा रहे हैं, इनके हाँ। खिलाफ एफआईआर हो रही। अभी लखनऊ महोत्सव में इनकी सारी पुस्तकें दिखाई गई थी। वो हाँ, शिवांश अच्छा। नयन द्विवेदी जी जो तो वो है उनके पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य, है अच्छा ना। अच्छा। तो उन्होंने इनका बहुत खुलासा किया। कई जगह मारे जाते हैं, जिनके मेन मुखिया होते हैं, मेन मुखिया, बच है जाते ना, हैं। वो सामने नहीं आते। हाँ हाँ और ना ये वो मेन मुखियाओं के लोग जानते हैं। हाँ। इनके जो क्षेत्रीय नामदान संचालक क्वालिटर होते हैं वो इनको भेजते हैं कि तुम्हारे कर्म बन रहे हैं, हाँ हाँ तुम सेवा करोगे तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। और ये गूंगे बहरे अंधे जब पुस्तकें लेके जाते हैं तो जीने की राह पुस्तक में हाँ। चोली ब्राजर पैंटी भड़ुए ताक जाग ऐसी ऐसी गालियां लिख रखे हैं। हाँ इन्होंने। हाँ, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में, तो यहाँ पे लिख रखा है कि पढ़ने में शर्म आती आपने है। भाई साहब आपने वो पूरी बात नहीं बताई। आपने संत रामपाल महाराज का जो क्रोथा था और वो क्या नाम था, बरवाड़ा आश्रम था, वो क्या छोड़ा आपने, क्या छोड़ दिया इनको, तो बताओ। नहीं, हम इनको छोड़ दिया, इन गुंडों को। ये गुंडे आश्रम बना रखे, इनके पीछे में लगा हूँ, सारे एविडेंस सबको उपलब्ध कराता हूँ, सब जगह फोन करता हूँ और सब जगह जागरूकता अभियान मतलब छोड़ रखा हो 2016 से। ये पवन कुमार यादव हो चाहे संजय हो और चाहे ये मयंक हो, तो हम ये सारी फाइलें उपलब्ध करवाते हैं कि आप ये जजमेंट की फाइल पढ़िए, ये जजमेंट की फाइलों में क्या लिखा हुआ है, जजमेंट की फाइल। हाँ, ये तो पवन कुमार तो ये कहता है कि भाई जो ये इसके जो घर वाले हैं संत रामपाल महाराज के, उन्होंने अलग बना रखा है सिस्टम, गैंग कह लो या ग्रुप कह लो, हमारा अलग है, हम सीधे रामपाल महाराज से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये कैसे हैं? ये इसी तरह से लोगों को गुमराह करके बताते, लेकिन सामने नहीं आएंगे ये। ये पवन कुमार यादव वगैरह जितने भी हैं केवल सोशल मीडिया बोलते हैं, ये सामने नहीं आएंगे, ये सामने नहीं आएंगे। हाँ, केवल इसी तरह बात करके वो इनकी बुराई करते हैं। हाँ। और घर वाले इनकी बुराई, दोनों एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन सब लोगों ने बरवाला कांड कराया था और ये पवन कुमार यादव हेड था, ये ब्लैक कैट कमांडो का मेन सरदार ये था। अगर ये इतना सच्चा होता तो आज ये सारी इनकी पोल खोल सकता था, लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इस तरह गुमराह करके जो वीडियो डालता है तो भगत लोग इनसे जुड़ते हैं, है ना, और फिर उसमें गूगल पे डालते हैं कि हमारा गूगल पे फोन पे पैसा भेजो, है ना, तो ये लोग पैसा देते हैं इनके पास, हाँ, और उस पैसे से मौत करते हैं, बाहर दे दुनियादारी। इनको तो केवल वीडियो डाल दिया बस काम खत्म। ये है इनका हाल। तो मतलब ये तो लोगों से चंदा चोरी करते हैं, रैस करते हैं। हाँ, दान पाठ दसवां अंश ज्योत का पैसा ये सब इनसे मांगते हैं और बढ़िया आराम से मौज करते हैं, किसी को ना गुरु से लेना देना। 10 साल से संत रामपाल जी महाराज जेल में यात्रा कर रहे हैं। और जो 28 लोग हैं, 28 प्लस संत रामपाल जी महाराज, 29 लोगों को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई थी, 29 लोगों को। उसमें 28 लोग जेल से बाहर घूम रहे हैं, है ना, और 28 लोगों में कौन है? संत रामपाल जी महाराज का सगा लड़का सबसे बड़ा वीरेंद्र, संत रामपाल जी का सगा लड़का छोटा वाला मनोज, संत रामपाल जी महाराज की बहन राजवाला, संत रामपाल जी महाराज का बहनोई कृष्णा, संत रामपाल जी महाराज का भांजा जोगिंदर, संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र, संत रामपाल जी महाराज का जो भतीजा या महेंद्र कल का अमित, और नवीन सोनीपत का, और ये राम कुमार ढाका, राजपूत, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, रोशनलाल, इस तरह की जो 28 गुंडे हैं, है ना, इन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया कि हाँ हमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की और आरोप लगा दिया कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर मैंने मारा। अच्छा, ये कह दिया, ये बयान दिया? हाँ, कि मैंने संत रामपाल जी महाराज के कहने पर मारा है। अच्छा। और हाँ, इसलिए सजा हुई। और देखिए जिनके संत, हाँ, और ये कहते थे एपी सिंह वकील है, 1 तारीख का 5 लाख रुपए लेता है। और जब ये फाइलें हमने मांगी, एपी सिंह से मांगी या सबसे मांगी, तो किसी ने नहीं दिया, है ना। ये फाइलें ऑनलाइन, पूरे भारत के ऑनलाइन हो गए। तो फिर हमने ऑनलाइन जो है ई कोर्ट सर्विस एक्ट के द्वारा फाइलें निकाली, है ना, 2019 में। और 2019 में फाइलें निकाल करके पूरे भारत में सब जगह फाइलें भेज रहा हूँ। और फिर इसके बाद एक पुस्तक बनाई, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, है ना,
जिसमें जो है करौथा कांड, छुड़ानी धाम कांड से लेके, क्योंकि इन्होंने छुड़ानी कांड से शुरुआत की थी, छुड़ानी कांड से लेकर के करौथा कांड, बरवाला कांड का पूरा उसमें काला चिट्ठा दिया है। और उसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 428 वाला तो केस अभी चल रहा है, 429, 430, 443, इन सारे केसों का जजमेंट हिंदी में सरल भाषा में उसमें लिख करके 30 अप्रैल 2023 से ये पुस्तक को पूरी दुनिया में हम भेजेंगे। तो ये थे, आप ये बताओ दुनसा के आपने नाम लिए, इनके घर वालों के जो नाम लिए बाहर घूम रहे हैं, ये सब बाहर घूम रहे हैं, यही तो चला रहे हैं। अरे यही सब VIP आश्रम बना के मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये अच्छा जितने लोग हैं, यही तो बड़ा अफसोस है कि जो 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं और एक निर्दोष आदमी सजा काट रहा है, और उनकी माता जी की अंतिम संस्कार में भी एक दिन का पैरोल तक लेने नहीं दिया। अच्छा, अपनी माता जी के अंतिम ये तो संस्कार में भी पवन तो ये कह रहा है कि भाई ये जो जितना भी परिवार है, जो ये 10-15 आदमियों का जो परिवार है, ये अलग से आश्रम चला रहे हैं, अंधभक्ति फैला रहे हैं। मैं तो सच्चा भगत हूँ रामपाल महाराज का, जो जेल में बैठे हुए हैं। हाँ, ये देखो ऐसा, ये हर आदमी यही कहता हूँ मैं सच्चा भगत हूँ, है ना, सच्चा भगत हूँ। ये 2019 में, फरवरी या मार्च 2019 में, ठीक है, इसको मुझे फोन किया था। तो मास्टर जी इस पर यकीन कुकर करा, किस पे यकीन करा? पवन पर करा, आप पर करा, कि 28 आदमी जो बाहर घूमा उन पर करा? सबूत पे यकीन करो ना, किसी व्यक्ति पे यकीन क्यों करते हो? एविडेंस देखिए। हमने तो आपसे पहले ही कहा, हमने तो आपसे पहले क्या कि जितने लोग हैं, पवन या संजय, है ना, आप तो पत्रकारिता करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप अगर इस तरह सवाल करते किस पे यकीन करूं, तो बड़ा दुख होता है कि आप लोग सवाल होते हैं। जब आपने मेरे पास फोन करा, यकीन के माध्यम से करा होगा, लेकिन मैं भी तो उस चीज को वेरीफाई करूंगा, थोड़ा पूछूंगा, फिर उसके बाद डबल वेरीफाई करूंगा ना उस बात में, तो सवाल तो बनेगा ना। वेरिफिकेशन का केवल एक ही उत्तर होता है कि भैया आप सबूत दिखाइए। अगर आप सच्चे का एविडेंस दीजिए। अगर पवन कुमार यादव सच्चा है तो संतराम पाजी महाराज सारे के उसने जजमेंट फाइल दिखाए ना। हाँ, ये जिससे हमने ये फाइलें वायरल की है ना, आप स्वयं ई-कोर्ट सर्विस ऐप्स के द्वारा मेरे पास सुनो मेरी बात सुनो भाई साहब, ना तो मेरे पास समय ना आपके पास समय, व्हाट्सएप कर दो फाइल जो भी आपकी मेन है ना उस चीज के, भाई इन्होंने ये गवाही दी, उसका खुलासा हम करांगे। हाँ, नहीं हमारे पास, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एविडेंस भेजूंगा। और ये पवन कुमार यादव की जो बात आ गई, थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, है ना। फरवरी मार्च 2019 में, है ना, डेट मुझे याद नहीं, इसने मुझे फोन किया था कि रामचंद्र जी अमेरिका से 50,000 रुपये हमें दिलवा दीजिए, है ना, और मैं 2 महीने के अंदर पैसा वापस कर दूंगा, है ना। मैं कानपुर में रहता हूँ, हमने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया, है ना। और हमने बेचारे, हमारी पहचान थी अमेरिका में जो सारे भगत लोग हैं, तो उनसे हमने कह दिया भाई मेरी औकात नहीं किसी 50,000 दे सकूँ या ले सकूँ, है ना। तो मैंने उनसे कहला कि इसको पैसा दे दिया। इसको पता था कि इनके पहचान वाले हैं, और इसने आज तक वो 50,000 वापस नहीं किए, इसने पवन कुमार ने। हाँ, और पता नहीं कितने भक्तों का पैसा खा गया, इसीलिए चोर की तरह छुपा हुआ है। ये अपना कभी पता नहीं बता सकता। ये तो अब ये बताओ जी मास्टर जी, ये तुमने हमारी वीडियो उठा के चला रहा है फिर चोर तो वैसे ही हो गया। ये तो चलाएगा नहीं, इसने तो ये बताओ ना भाई साहब, आपकी चीज है, मान के चलो गाड़ी है, आपने मेहनत से ली होगी, चोरी से ली होगी, मेहनत से ली होगी ना जी, तो उसको उठा के मैं ले जाऊं तो चोरी होगी ना। बिल्कुल चोरी है। अब हमने तो जान जोखिम में डाल के उनकी वीडियो बनाई, लोगों सवाल करे, वो अब मान के तो चक्कू छुरा हमारे पे ऊपर चला देते तो हम क्या करते बताना। अरे भैया मेरे तो वो वीडियो उठा के पवन कुमार अपनी वीडियो में यूज कर रहा है, तो चोरी हुई कि नहीं हुई? अरे चोरी नहीं, बहुत बड़ी गद्दारी है, चोरी है ना। हम ये बहुत बड़ी गद्दारी है। अरे मेरे खिलाफ भी लोगों ने पंजाब में केस लगाया था, मैं 7 साल केस लड़ा हूँ पंजाब में। अच्छा, हाँ, यही जहाँ इनकी आप वीडियो बना रहे हो, जो हमारा कुछ नहीं कर पाए, जहाँ से मारने की धमकियाँ दी, 1 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया था, है ना। हाँ, तो ये कुछ नहीं कर पाए, जिसको रात साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल हाँ, अपना काम तो करो। और ये पवन कुमार यादव अगर ये तुम्हारे हिसार में इनके खिलाफ FIR हुई, केस चल रहा ना हिसार में,
हाँ हाँ आपको पता है? हाँ। आपको पता है पवन कुमार यादव के खिलाफ हिसार में केस चल रहा है? पवन कुमार के खिलाफ भी चल रहा है केस? हाँ, हिसार कोर्ट में चल रहा है, एक मेरठ में चल रहा है। क्या नाम पे, क्या मतलब, क्या उस पे है, क्या धाराएं हैं उस पे, क्या अपराध का डाला हुआ उस पे? हाँ, तो इन लोगों ने केस लगवाया था कि ये जो इसने एक अखबार में निकलवाया था। हाँ। हाँ, तो उसमें इन लोगों ने, मैंने वालों केस लगाया था कि अखबार में निकलवाने का अधिकार केवल मेरा है, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के जो कोई व्यक्ति उसके नाम का अधिकार है। तो उन लोगों ने इस देश को लेकर वहाँ अखबार FIR लिखवाई थी तुम्हारे हिसार थाने में, जिसमें हाँ। ये लगभग 1.5-2 महीना जेल में रहा था। ये ठीक है? 1-2 महीना खुद जेल में रहा था? हाँ, हिसार जेल में, है ना। अच्छा। वो अभी भी केस चल रहा है। और हाँ। मेरठ में इसने लॉकडाउन के समय एक कोरोना की बीमारी ठीक करने के एक जो अमृत जल की शीशी दिखाई थी, है अच्छा। ना। हाँ, कि जो भी ये पिएगा उसका जो है कोरोना ठीक हो जाएगा। हाँ। तो उस वीडियो को लगभग 10 लाख लोगों ने देखा था, है ना। तो फिर मेरठ में थाना जानी के जो अध्यक्ष थे, पुलिस अध्यक्ष थे, वो इसको फिर वहां से उठ ले गए थे और ले जाकर इसको जेल में बंद किया था और फिर दवाई दिलाई पर थी। छूटा। अभी भी वो केस चल रहा उसका 420 लाख। हाँ, मेरठ में भी इसका केस चल रहा अभी भी। चलो, ये भी ठीक है जी, आपने हमें जी जी ज्ञान दे दिया, थोड़ा इस बारे में बता दिया। हमारे पास तो कई फोन आ लिए। जी। अरे हमें हाँ। पता है कि आप कहीं वीडियो देखते ही सबके आग लग जाएगी। आग लेकिन लगी हुई है। अर्बन स्टेट में वीडियो बनाई थी जींद में, उसके लिए 1-2 फोन आया। अब ये बनाई नारनौंद में, हमने पकड़े। हमारे पास कम से कम कल के अंदर 50 फोन आ गए। हम तो हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय करना था, फोन बंद करना पड़ा हमें तो। अब आप जो भी आपके पास फोन किया करें, हाँ। आप केवल ये ही सवाल किया करो कि भाई आप किस संस्था के लोग हो हाँ। और आप अपनी उस संस्था का हमारे पास एविडेंस भेजिए, हाँ। ठीक है ना। हाँ। और संत रामपाल जी महाराज पर जितने केस लगे थे, है ना, उनकी फाइल भेजिए। और जो तुम्हारी पुस्तक छपती हैं, हाँ। है ना, हाँ। इनका अभी लखनऊ के शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने उजागर किया। सारे पुस्तकों में एड्रेस डाल रखा, कबीर प्रिंटर्स C-17 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली, हाँ, है नई ना। दिल्ली, हाँ, बवाना। हाँ, तो फिर वो यहाँ से वो शिवांश नारायण द्विवेदी जी लखनऊ में अपनी पूरी टीम लेकर गए और वहाँ का पूरा वीडियो बनाया कि यहाँ कोई पुस्तक नहीं छपती है, वहाँ अच्छा। पर सही नहीं है, फर्जी पूरा पता डाल रखा है हाँ। ना। और किसी भी पुस्तक में संस्था का नाम नहीं है, किसी भी पुस्तक में कोई संस्था का नाम नहीं है। और सारा काम ये सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से करते हैं, जो 18/9/2014 से हाँ, बंद है। बरवाड़ा के नाम से करते हैं, जो कि हाँ। स्टील अभी बंद कर रखा भारत सरकार ने। हाँ, जो कि बंद है। और ये हाँ। जितने आइटम उनके नाम से नहीं करते। तो हाँ। आप अगर इनसे ये सवाल करने लगोगे, इनके अपने आप फोन आना बंद हो जाएंगे। हाँ। हाँ, आप कुछ मत करना, केवल बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। पूछना किस संस्था के लोग हो। और हाँ। संस्था, अगर कोई बाई चांस आप पर संस्था की डीड भेज दे, हाँ। है ना, हाँ। तो आप तो पढ़े लिखे लोग हो, कोई भी हाँ। ट्रस्ट बनाता है हाँ। तो उस ट्रस्ट में हम अगर किसी भी संत महात्मा के बारे में, उनका ज्ञान प्रचार करने के बारे में हाँ। हम ट्रस्ट बनाते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं, हाँ। है ना। हाँ। हाँ, अब जो टॉप ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट क्या करेगा, तो इन्होंने उस ट्रस्ट में जो मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट बनाया है, हाँ। उसमें कहीं भी किसी भी संत रामपाल जी महाराज या किसी का नाम नहीं है। उसमें केवल रंधावा खत्री का काम करेंगे। मैं आपको इस टेस्ट की कॉपी भेज दूंगा, आप भेज तभी देना। तो- मैं सुनो, अभी हाँ तो जी। फिलहाल तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ आपकी। जी ठीक है? जी जी हाँ, जी जी। कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं आपको? मेरी कोई परेशानी नहीं। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140623668। वाह और जी वाह, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं भी जरूरत पड़ेगी, मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। वाह जी वाह। आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। ये वीडियो मैं अभी शाम हाँ। तक आपके पास भेज दूंगा, डिस्प्ले कर देंगे। और कड़क हरियाणा न्यूज पर नारनौंद नंबर 1 नारनौंद के नाम से चैनल है, दोनों चैनलों पे आएगी ये वीडियो। ठीक है? बिल्कुल सर, हमारे पास आपके हरियाणा के ही किसी व्यक्ति ने वीडियो भेजा था, ये है ना। ये हमारे वाला। हाँ, और ये वीडियो उन लोगों ने भेजा था हाँ। जो इनके बहुत क्लोज रहे हैं, अच्छा है ना। अच्छा, उनको भी धोखा हाँ। दे दिया? नहीं, जब वो सच्चाई जान गए तो वहाँ से अलग हो गए। अलग हो गए। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ओपन करता हूँ, कोई है बात ना। नहीं, नाम बताओ। ना तो क्या मतलब है और आपके पास वीडियो हाँ। भेजी। पहले भी ऐसी कोई
पहले भी ऐसी कोई वीडियो आई है क्या विरोध की, जैसे हमने सवाल पूछे इनसे, कोई वीडियो आई है पहले भी? बहुत लोगों की वीडियो चल रही है। आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले जो राजस्थान में है, हाँ। वीरेंद्र सोलंकी जी, जयपुर हाँ। में इनका जो है ना, उन्होंने 2 घंटे की डिबेट रखी थी 2 बार, हाँ। है ना। हाँ। आप उसमें सर्च कर लेना। हाँ। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल में वीरेंद्र सोलंकी जी ने जो है ना, हाँ। संत रामपाल माँ के शिष्यों से डिबेट के लिए बुलाया था इनको, हाँ। है ना। हाँ। और ये कोई नहीं शामिल हुए। हाँ। और जब नहीं शामिल हुए तो इनकी अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान पुस्तक को हाँ। उस नेशनल चैनल बैठ करके फाड़ी थी, फाड़ दी थी। फाड़ दी थी। आप वीडियो देखेंगे खुद समझ जाएंगे आप, है ना। चलो मैं हाँ। देखता हूँ जी यादव जी, फिर हाँ मुलाकात जी, हाँ जी। करेंगे दोबारा आपसे, ठीक है? और आपको एविडेंस भेजूंगा। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप चलाते हाँ हैं? हाँ जी, हाँ जी, इसी नंबर पे व्हाट्सएप। आप एविडेंस मानिए, किसी व्यक्ति की बात मत मानिए, ठीक ठीक है। है जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक आपका है। शुभ नाम क्या है? विनय नाम है जी, विनय दैया जी। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें आपका लिखा था ना, इसीलिए हमने नंबर हाँ से जी। निकाल करके आपको फोन किया। नंबर नहीं था नंबर मेरे सेव पास। कर लो आप, ठीक है? आपका नंबर नहीं था, आपके चैनल से ही मैंने नंबर निकाला। हाँ, चैनल पे नंबर हमने दे रखा है, साफ स्पष्ट था, इसीलिए नंबर दे रखा हमने। अरे बहुत अच्छा काम आपने किया। लोग चैनल में नंबर नहीं देते हैं और हम हाँ, ऐसे आप ही। नंबर देते हैं और चलता हुआ नंबर देते हैं, बंद नंबर नहीं देते अब। अरे फिर आपके पास में हरियाणा के मंत्रियों से, बहुत लोगों से मैंने बात की है, पुलिस हाँ। अध्यक्षों से, वो हाँ। रिकॉर्डिंग भेजूंगा। आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, कोई है ना। नहीं, भेज देना आप, ठीक है? हाँ ठीक जी, नमस्कार जी। है नमस्कार जी। नमस्कार।